नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज का योगदान। यह विषय न केवल बिहार की राजनीति को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि इसके जरिए हम यह भी जान पाएंगे कि भूमिहार समाज ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को किस प्रकार प्रभावित किया है। सबसे पहले भूमिहार समाज के बारे में संक्षेप से जान ले। भूमिहार भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाली एक प्रमुख जाति है। इनका मुख्य पेशा कृषि रहा है और इनका इतिहास सामंती समाज से जुड़ा रहा। भूमिहार समाज ने शिक्षा, राजनीति और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, खासकर बिहार की राजनीति में। अगर हम बिहार की राजनीति के शुरुआती दौर की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम से पहले और बाद में भूमिहार समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भूमिहारों ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद बिहार की राजनीति में भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। उदाहरण के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के दौर में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। वे भूमिहार समाज से आते थे और उनकी अगुवाई में बिहार ने कई बड़े सुधारों की दिशा में कदम उठाए। अलग अलग राजनीतिक दलों में भूमिहारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज का प्रमुख योगदान तब और अधिक स्पष्ट हुआ जब उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज होना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी हो या जनता दल, भूमिहार समाज के नेताओं ने हमेशा से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। 1980 और 1990 के दशक में भूमिहार नेता कई प्रमुख पदों पर काबिज रहे। भूमिहारों ने न केवल विधायक और सांसद बने, बल्कि कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। उदाहरण के लिए सत्येंद्र नारायण सिंह, जिन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, भूमिहार समाज से थे। बिहार की जातिगत राजनीति में भूमिहारों का स्थान भी बड़ा महत्व रखता है। बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों पर आधारित रही है और इसमें भूमिहार समाज का अपना अलग स्थान है। बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज को एक प्रभावशाली जाति के रूप में देखा जाता है, खासकर उत्तर बिहार और मगध क्षेत्र में। जातिगत राजनीति के संदर्भ में भूमिहार समाज ने राजनीतिक दलों में अपनी पैठ बनाई और सत्ता में हिस्सेदारी पाई। उनके पास न केवल राजनीतिक शक्ति रही है, बल्कि समाज में भी उनके पास एक विशेष स्थान रहा है। भूमिहार समाज ने बिहार की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई और इस जातिगत समीकरण का फायदा उठाकर राज्य की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावी रहे। बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज के योगदान को समझने के लिए कुछ प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है। ये घटनाएं न केवल बिहार की राजनीति को दिशा देती है, बल्कि भूमिहार समाज के राजनीतिक प्रभाव को भी उजागर करती है। स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस का उदय 1920-1947 के बीच हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भूमिहार समाज के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी के जरिए कई भूमिहार नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो भूमिहार समाज से थे, उसने इस दौरे में कांग्रेस की अगुवाई की और स्वतंत्रता के बाद राज्य के विकास में योगदान दिया। कांग्रेस का शासन और भूमि सुधार 1950-1970 के दशक में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भूमिहारों का कांग्रेस में खासा प्रभाव रहा। इस दौरान बिहार में कई भूमिहार नेताओं ने प्रमुख पदों पर कार्य किया। सत्येंद्र नारायण सिंह जैसे भूमिहार नेता 1971 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के शासनकाल में भूमि सुधार कानून लागू हुआ, जिसने भूमिहार समाज के जमींदारी प्रथा को प्रभावित किया। इसके बावजूद भूमिहार समाज ने राजनीतिक ताकत बनाए रखी। जेपी आंदोलन और आपातकाल 1974-1977 के दशक में हुआ था। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण जेपी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ।
इस आंदोलन में भूमिहार नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई है। इस आंदोलन ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कमजोर किया और बिहार में गैर कांग्रेसी दलों का उदय हुआ, जिसमें भूमिहार नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब बात करेंगे भूमिहार और लालू यादव के दौरे का। 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों का उभार हुआ, तब भूमिहार समाज का राजनीतिक प्रभाव थोड़ा कम हुआ। वह ये दौर था जब पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों का राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ा और भूमिहार समाज के नेता सत्ता से थोड़ा दूर हो गए। हालांकि इस दौर में भी भूमिहार समाज के नेताओं ने राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखी। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टियों ने भूमिहार नेताओं को शामिल कर उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दी। आज के दौर की बात करें तो भूमिहार समाज की राजनीति में स्थिति फिर से मजबूत हो रही है। भूमिहार नेता विभिन्न राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण पदों पर काबिज है और उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। भाजपा में भूमिहार समाज का प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है, जहां उन्हें कई बड़े पदों पर रखा गया है। इसके अलावा वर्तमान में बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज ने खुद को फिर से संगठित किया है और अपनी पहचान को और भी अधिक मजबूत किया है। हालांकि भूमिहार समाज ने बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, खासकर जब जातिगत आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है तो भूमिहार समाज को इसमें संतुलन बनाए रखना पड़ता है। भूमिहार समाज का बिहार की राजनीति में सक्रिय रहना और अपनी शक्ति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब राज्य की राजनीति तेजी से बदल रही हो। यह समाज शुरू से लेकर आज तक बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। भूमिहार समाज का बिहार के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में योगदान अमूल्य है और आने वाले समय में भी ये समाज अपनी राजनीतिक शक्ति और पहचान को बनाए रखने में सक्षम रहेगा। तो ये था बिहार की राजनीति में भूमिहार समाज के योगदान पर हमारा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।